चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। वहां 2 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजारों को फिर से खोल दिया गया और लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग मेट्रो में सफर भी करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से दिए गए ग्रीन कार्ड को दिखाना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं है। साथ ही ट्रेनों में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई ताकि लोग एहतियात बरतते रहें। 说大家可以恢复正常了，就是可以进入正常的生活状态了。 साथ ही खरीदारी के लिए ज्यादातर मॉल और सुपरमार्केट भी लोगों के लिए फिर से खोल दिए गए। हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक कतार में खड़ा कराया गया। यूपी के भदोही में पुलिस को एक गेस्ट हाउस में 11 बांग्लादेशी नागरिकों के होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने सभी बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और अस्पताल में जांच के लिए ले गई। बताया गया कि सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन में 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रुके थे और वहां सभी ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके बाद सभी ट्रेन से भदोही पहुंचे और वहां कई जगहों पर छोटी छोटी सभाएं भी की थी। हालांकि इन सबकी शुरुआती जांच में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। जो 11 लोग आए थे ये बांग्लादेशी हैं और ये 24 फरवरी को ढाका से चले हैं। 27 तारीख को ये न्यू दिल्ली पहुंचे थे और 27 से 3 मार्च तक ये निजामुद्दीन एरिया में रुके थे और वहाँ जो तबलीगी जमात का जलसा हुआ था उसमें हिस्सा लिए थे। इन सब का हमने पूरा चेकअप भी करा लिया है और किसी में कोई लक्षण नहीं पाया गया है। फिर भी इनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच यूपी में एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आरोप है कि सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई और यही वजह रही कि राज्य भर के सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका असर हरदोई में भी देखने को मिला, जहां एक अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी नजर आईं, जिस वजह से मरीजों और उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। पूरे विश्व में कोरोना जैसी महाबीमारी चली, हम लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई ना। अभी तक किट, ग्लव्स, मास्क कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। हरदोई ही नहीं, यूपी के फिरोजाबाद में भी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए। यही नहीं, पीलीभीत में भी सरकारी अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस खड़ी नजर आई। इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों समेत दूसरे जरूरत के सामान का इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ज्वाइंट कलेक्टर केसी किशोर कुमार खुद सब्जी बाजार पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान की कीमतों का जायजा लिया। ज्वाइंट कलेक्टर ने सब्जी बाजार में जाकर वहां सब्जियां बेच रहे दुकानदारों से उनकी कीमत पूछी। केसी किशोर कुमार को बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की थी कि सब्जी के दाम बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं। हालांकि बाजार में दाम पता करने के बाद लोगों की शिकायत सही पाई गई, क्योंकि सब्जी बेचने वाले दुकानदार वाकई दाम बढ़ाकर सब्जियां बेचते पाए गए। चीन के सिचुआन प्रांत के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान 19 लोगों की मौत हो गई। आग पहले जंगल के पास एक खेत में लगी, जिसके बाद तेज हवाओं की वजह से फैलते हुए वो जंगल तक पहुंच गई। थोड़ी ही देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से उठती दिखाई दी। आसमान में काला धुआं छा गया। कई जगहों पर तो आग की लपटें 100 फीट से भी ऊपर तक उठती नजर आईं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें फौरन वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गईं। दमकल विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। आग बुझाने के काम में कई हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई, जो आसमान से पानी की बौछार करते दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद भी आग नहीं बुझी। बाद में बढ़ते खतरे को देखते हुए जंगल के नजदीक वाले रिहायशी इलाकों को सेना की मदद से खाली करवाने का काम शुरू किया गया। इस काम में सेना के 700 जवानों को लगाया गया है। तमिलनाडु में कोरोना के ताजा 32 मामले दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को कोरोना के 7 पॉजिटिव केस पाए गए, जिससे वहां कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 74 हो गई। बताया गया कि इनमें 32 मामले दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं। कोरोना वायरस से लड़ने और इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत राज्य में जिन लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है, उन्हें हर रोज सरकार को एक मोबाइल ऐप पर 14 सेल्फी साझा करने को कहा गया है। इसमें सोने के वक्त रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक के समय को छोड़कर हर घंटे क्वारंटीन के दौरान तस्वीर भेजनी होगी और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे सरकार की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि तस्वीर भेजने के साथ मोबाइल फोन में जीपीएस भी ऑन रखना होगा, ताकि जगह का पता लगाया जा सके। यह नियम इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बेंगलुरु में कुछ लोग होम क्वारंटीन से भाग गए थे, जिसके बाद उन्हें उनके गांव से गिरफ्तार किया गया था।
हैदराबाद में पुलिस ने लॉकडाउन और कोरोना पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अनोखा तरीका निकाला। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और घर में रहने का संदेश देने वाले पोस्टर लेकर पुलिस वालों ने बाइक रैली निकाली और इस बाइक रैली में पुलिस वालों ने कोरोना वायरस के आकार वाले हेलमेट पहने हुए थे। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई इस रैली के पीछे घुड़सवार पुलिसकर्मियों का भी एक दस्ता चलता दिखा। मुंबई के वर्ली में कोरोना वायरस के 5 मरीजों के मिलने के बाद एक इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। बताया गया कि एक क्लिनिक में काम करने वाले इन 5 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से बंद कर दिया। वहां की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और पुलिस के कई जवानों को वहां तैनात कर दिया गया। साथ ही उस इलाके में रहने वाले लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा बाहर से उस इलाके में जाने वाले लोगों को भी रोक दिया गया। जो लोग जो आइडेंटिफाई हुए लोग हैं उन्हें जो है फिलहाल जो है वो निगरानी में रखा गया हुआ है। पूरे इलाके को क्वारंटाइन किया गया हुआ है। खबर है कि पुलिस, बीएमसी के कर्मचारी और डॉक्टरों को ही वहां जाने की मंजूरी मिली है और डॉक्टरों की टीम वहां के सभी लोगों की जांच में जुटी है। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया कि हालात काबू में है। सरकार बड़ी सक्षम है और पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है, उस एरिया को पूरा सील कर रही है और अभी तक का जो केसेस स्प्रेड होना चाहिए था उतनी नहीं है। आंध्र प्रदेश के कर्नूलू में एक पुलिस वाले ने घोड़े पर सवार होकर लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से जागरूक किया। मारुति शंकर नाम के इस पुलिसकर्मी ने एक बेहद खास अंदाज में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी और इसके लिए वो एक घोड़े पर बैठकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताता दिखा। इतना ही नहीं, ये पुलिसकर्मी जिस घोड़े पर बैठा था उसके पूरे शरीर पर वायरस की आकृति वाले निशान बनाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस गंभीर परेशानी की तरफ ध्यान खींचा जा सके और उन्हें इस खतरे को लेकर आगाह किया जा सके। इस पुलिस वाले ने अपनी आवाज दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक लाउडस्पीकर भी ले रखा था, जिसके जरिए वो लोगों से कोरोना वायरस से बचने की अपील करता रहा। हालांकि इस अनोखे जागरूकता अभियान को देखने के लिए वहां कई लोग जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस वाले ने लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ते ही N95 मास्क की मांग भी काफी तेजी से बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी महीने से अब तक N95 मास्क की मांग 29,000 गुना बढ़ गई। कोरोना वायरस के फैलने से पहले देश में रोजाना करीब 1700 N95 मास्क बिकते थे, जबकि इस वक्त देश में रोजाना करीब 4 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क बेचे जा रहे हैं। इसके बाद भी इन मास्क की कमी बनी हुई है क्योंकि देश में रोजाना करीब 10 करोड़ मास्क की जरूरत है। मांग बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पहले ये मास्क 150 रुपए में मिलता था, जबकि अब इसकी कीमत 350 से 400 रुपए तक पहुंच गई। असम में लॉकडाउन के बीच जोरहाट में एक गांव में तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। ये तेंदुआ पास के जंगल से भटककर गांव में पहुंच गया और एक मकान में घुस गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और बीएसएफ के जवान वहां पहुंच गए और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और बीएसएफ जवानों ने मकान को घेर लिया और चारों तरफ बंदूक लेकर तैनात हो गए, लेकिन तेंदुआ बीएसएफ के एक जवान समेत 3 लोगों पर हमला कर पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान वो काफी देर तक पेड़ पर बैठकर दहाड़ मारता रहा। हालांकि बाद में वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। गुजरात के अहमदाबाद में गांव लौट रहे दिहाड़ी मजदूरों को ठहराने के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद नगर निगम ने इन मजदूरों के लिए कई रैन बसेरों में 1000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की है ताकि गांव लौट रहे इन मजदूरों को वहां रहने की दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक रैन बसेरे में कुछ मजदूरों को ठहराया गया, जहां उनके लिए बेड के साथ गद्दों और तकियों का भी इंतजाम किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर वहां आराम से रह सकें। साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया। जो भी मजदूर बाहर से आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति कमोबेश ये है कि लोग यहाँ पर जो रुके हैं वो जाना चाहते हैं अपने गांव, लेकिन अभी इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में गांव लौट रहे मजदूरों से कोरोना के फैलने का खतरा है। यही वजह रही कि सभी राज्यों की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई और जगह जगह इन मजदूरों के रहने और खाने पीने के इंतजाम कर दिए गए। गाँव जाने के लिए निकला था, लेकिन आगे से हमें रोक के नहीं, भाई बीमारी का खतरा है, इस वजह से हमें रोक लिया गया और यहाँ विश्राम गृह में छोड़ दिया गया लाके। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर निकले एक कार सवार को ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने अनोखे तरीके से समझाने की कोशिश की। ट्रैफिक जवानों के जो जवान थे उन्होंने इस कार सवार को रोका और उसके रुकते ही कोरोना वायरस की तरह दिखने वाले हेलमेट पहने 2 पुलिस वाले कार के पास जाकर खड़े हो गए और वहां मौजूद दूसरे जवान शंख और घंटा बजाने लगे। इस दौरान कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट पहने जवान डांस करते हुए इशारों से कार सवार को घर के अंदर रहने की सलाह देते दिखाई दिए।
केंद्र सरकार ने देश भर में ऐसी 9 जगहों की पहचान की है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें राजस्थान के भीलवाड़ा के हालात पर भी सरकार लगातार नजर रख रही है। राजस्थान में भीलवाड़ा ही वो जगह है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी तरह पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर जिला यानी नवा शहर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दिल्ली के दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन इलाके को भी सरकार ने इन जगहों में रखा है। इसके अलावा मुंबई और पुणे को भी सरकार ने कोरोना का हॉटस्पॉट माना है। हॉटस्पॉट से मतलब है वो जगह जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। इनमें केरल का कासरगोड और पतनमतिट्टा जिला भी शामिल है, जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार कोरोना के 9 हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रख रही है ताकि इस पर रोकथाम हो सके। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बाद देश भर में फंसे बिहार के लोगों की मदद के लिए दिल्ली में मौजूद बिहार भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया। लोग अपनी समस्याओं को बता सकें, इसके लिए 3 हेल्पलाइन नंबर 011 2379 2009, 23014326 और 2301438884 ये नंबर जारी किए गए हैं, जो 24 घंटे और 7 दिन लगातार काम करते रहेंगे। और इस दौरान वहां कई लोग हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनते भी दिखाई दिए। लॉकडाउन के बाद जब प्रवासी मजदूरों के पलायन की समस्या पैदा हुई तो सवाल ये उठा कि देश भर में फैले प्रवासी मजदूरों के लिए वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं। इस वक्त हम लोग बिहार भवन में हैं, दिल्ली में मौजूद, और बिहार सरकार की तरफ से नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। देश भर में जहाँ जहाँ बिहार के लोग फंसे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं, 3 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। जर्मनी में कोरोना वायरस के खौफ के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए रोबोट तैनात किए गए। जर्मनी में कोरोना के अब तक 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वहां लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगहों पर रोबोट तैनात कर दिए गए। वहां के एक स्टोर में ऐसा ही एक रोबोट लोगों की मदद करता नजर आया। Willkommen im Edeka Markt Stocker. Ich bin Pepper und auch in Zeiten der Krise wollen wir Ihnen mit gutem Service zur Seite stehen. ये रोबोट वहां खरीदारी करने पहुंचे लोगों को एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने की हिदायत देता दिखा। Der Kassenbereich ist in 3 Abschnitte unterteilt. वहां मौजूद लोग भी रोबोट से मिले निर्देशों को मानते नजर आए। In Ordnung für mich. Ich finde den Abstand halt zu den anderen Menschen halt wichtig und जर्मनी में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लौटे 3 बाइक ड्राइवरों को उनकी ट्रक पर ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के कई दिनों बाद तीनों अपने गांव लौटे थे। लेकिन कोरोना वायरस फैलने के डर से लोगों ने उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया। जांच कराई गई तो डॉक्टर ने तीनों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के लिए कहा, जिसके बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर तीनों को उनके ट्रक में क्वारंटीन कर दिया गया। बाय चांस লোকের যদি আমাদেরই আছে চাই কারো আরো আছে যাতে না হয় তার জন্য দূরেই থাকা, আমরা বাড়ি যাইনি সেজন্য গাড়িই থাকি। ड्राइवरों को क्वारंटीन करने के लिए गांव के बाहर मैदान में एक ट्रक को खड़ा किया गया था, जबकि उसका ड्राइवर वहां जमीन पर लेटा दिखाई दिया। इसी तरह दूसरा ट्रक भी एक पेड़ के पास खड़ा नजर आया। इस दौरान वहां 2 लोग दिखाई दिए। एक आदमी ट्रक के अंदर बैठा था, जबकि दूसरा पेड़ के नीचे लेटा दिखा। बस गाड़ीते থাকছি, এখানে খাবার আনি দিচ্ছি, ও 2 মিটার দূর থেকে বর্তন আমাদের বর্তনে রেখে দিচ্ছি, ওটাই আমরা ঢেলে নিচ্ছি, তারপরে ওটা নিয়ে চলে। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब सीआरपीएफ के जवानों की भी मदद ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश भर में तैनात सीआरपीएफ के जवानों से राहत के काम में मदद ली जा सकती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सीआरपीएफ के जवान पुलिस की मदद करेंगे। साथ ही एम्बुलेंस और पानी के टैंकर भी सीआरपीएफ की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। लोगों के बीच कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने में भी इन जवानों की मदद ली जा सकती है। यही नहीं, सामान ढोने के लिए भी सीआरपीएफ की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान बांटने में भी सीआरपीएफ के जवानों की मदद ली जा सकती है। मुंबई के पास भिवंडी में कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलना कुछ लोगों पर भारी पड़ा। पुलिस ने इन लोगों को सड़क पर लगी शिवाजी महाराज की मूर्ति का चक्कर लगाने की सजा दी। कर्फ्यू तोड़ने वालों से मेंढक की तरह कूद कूद कर चक्कर लगाने को कहा गया। एक पुलिस वाले ने पहले खुद ऐसा किया और फिर लोगों को उसी अंदाज में चक्कर लगाने को कहा। लेकिन भिवंडी के ही एक दूसरे इलाके में पुलिस ने ज्यादा सख्ती दिखाई, जहां सड़क पर निकले एक शख्स को पुलिस वाले ने लाठियों से पीटा। लॉकडाउन लागू करने के लिए कानून की धाराएं तो पुलिस वालों को ज़बानी याद हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए देश भर में पुलिस के अफसरों ने अब अनोखी तरकीब अपनाई।
आम लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अफसरों ने गीत संगीत और शायरी का सहारा लेना शुरू कर दिया। और इसी इरादे से पंजाब के गुरदासपुर के बटाला कस्बे में इंस्पेक्टर बलदेव सिंह देवी अपनी गाड़ी पर लाउडस्पीकर बांधकर गश्त करने निकले। उनके गाने से पहले बाकायदा ऐलान भी किया गया। कोरोना नामराद बीमारी नूं ठल पाउण वास्ते एक बहुत वधिया गाना तैयार किया गया, जो कि पंजाबी ਜਾਂ सारे बटाला निवासी इन्हों सुन के ते अमल करो। इसके बाद इंस्पेक्टर ने पूरे सुर, लय और ताल के साथ लॉकडाउन का महत्व गाने के जरिए समझाया। आपो अपने घर बैठो तुसी गल मन लो सरकारां दी। वहीं यूपी के कानपुर में पुलिस रिस्पांस व्हीकल पर तैनात कांस्टेबल लोकेश कुमार और राहुल यादव ने कविता के जरिए हाथ जोड़कर लोगों से घर में ही रहने की अपील की, जिसमें हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव और महिला कांस्टेबल अनीता ने भी उनका साथ दिया। हाल महामारी की नहीं कोई दवाएं, लॉकडाउन ही एक उपाय, लोगों की अफवाहें ना अपनाएं, घर में अपनों का सहयोग निभाएं। फील्ड में ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले ही नहीं बल्कि ऑफिस से उनको दिशा निर्देश देने वाले आईपीएस अफसर भी सोशल डिस्टेंसिंग की गुजारिश करने के लिए शायराना अंदाज में सामने आए। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का असर छत्तीसगढ़ के बिजली, सीमेंट और स्टील उद्योग पर भी पड़ा है। वहां के सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आशंका जताई कि उद्योगों को पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लग सकता है। जितना आवश्यक है उतने ही चला रहे हैं, क्योंकि उत्पादन कर भी रहे हैं तो उसे ट्रांसपोर्टिंग करने की परेशानी है। कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा, डिमांड भी नहीं है, तो सारे उद्योग हैं तो या तो उत्पादन कम हो गए हैं या बंद हो गए। यदि उद्योग बंद हुए हैं और उसके जो टीम, कोई भी उद्योग चलता है तो टीम वर्क से चलता है। अब कोई आदमी केरल का होगा तो कोई बिहार का होगा तो कोई पश्चिम बंगाल का होगा, कोई छत्तीसगढ़ का होगा। अब सारे लोगों के एक साथ असेंबल करना, जो चले गए हैं उस टीम को फिर से एकत्रित करना किसी भी उद्योगपति के लिए काम होगा। और मैं समझता हूँ इसको पटरी में आने में महीनों लगेंगे या हो सकता है सालों लग जाए। और छत्तीसगढ़ के सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए समय रहते जरूरी इंतजाम कर लिए थे, जिसकी वजह से वहां हालात पूरी तरह से काबू में हैं। छत्तीसगढ़ में विदेश यात्री कम है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने पहले ही उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और 40,000 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा। क्वारंटाइन में भी 40,000 लोग हमारे हैं। और इस प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है उसका हमने कड़ाई से पालन किया। और दूसरा जो 144 है हमने पहले लागू कर दी। जो बाजार है, जो स्कूल है, कॉलेज है, उसको पहले ही हमने बंद करा दिया था। तो इसका लाभ हमको मिला। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कोरोना वायरस की वजह से पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और बेरोजगारी के बड़े संकट की चेतावनी दी है। खासकर चीन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन में 2019 में जीडीपी विकास दर 6.1% थी, जो इस साल 3.8% रहने के आसार दिख रहे हैं। वो भी तब जब चीन कोरोना वायरस के संकट से पूरी ताकत लगाकर निपटे, वरना हालात और बिगड़े तो चीन में इस साल जीडीपी विकास दर 0.1% पर भी पहुंच सकती है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने आशंका जताई कि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 17 देशों में कोरोना वायरस की वजह से 1,10,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। जम्मू के खानपुर गांव में लॉकडाउन को सही तरीके से लागू करवाने के लिए वहां के युवकों ने गांव के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। इस गांव में करीब 700 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोगों के गांव से निकलने पर इन युवकों ने पाबंदी लगा दी और खुद लाठी लेकर गांव के बाहर पहरा देने लग गए। साथ ही उन्होंने गांव की सीमा पर कटीली तारें भी लगा दी ताकि कोई भी बाहरी शख्स गांव के अंदर ना घुस सके। कोरोना से अपने गांव वालों को बचाने के लिए ये युवक दिन रात सतर्क रहते हैं और इनकी इस मुहिम में गांव के सरपंच भी पूरा साथ दे रहे हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, ये मिसाल आप देखिए। ये खानपुर पंचायत की ये पूरी बस्ती है। यहाँ पर ये लड़के जो हैं खुद नायब सरपंच और उनकी टीम जो है लाठियां लेकर बाहर खड़े हैं, तारबंदी की है।
कानपुर गांव नेशनल हाईवे के पास है और इसलिए ये युवक 1 मिनट की भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि जरा सा ध्यान हटते ही बाहरी लोग गांव में घुस सकते हैं। जो लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों में ट्रैवल करके आ रहे हैं लुधियाना से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, वो यहाँ से कश्मीर, कटरा, रामबन की तरफ जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। जब पुलिस उनको रोकती है तो मात्र उनके पास एक ही साधन है कि वो हमारी बस्ती की तरफ मूव करें, कोई खाने पीने का सामान लें। लेकिन हमने जब से ऐलान हुआ, हमने 15 दिन से तकरीबन आज तक किसी भी बाहर के आदमी को अपनी बस्ती में इंटर नहीं होने दिया। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में कांग्रेस नेता भी मैदान में उतर आए। महामारी की खतरे की वजह से देश में जो लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि इस लड़ाई में कांग्रेस नेता भी मैदान में आ गए और पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने गरीब लोगों को खाना बांटा। अधीर रंजन चौधरी ने एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से गरीब लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम किया। इस दौरान वो एक बड़ी कढ़ाई में खिचड़ी पकाते नजर आए। आमतौर पर अधीर रंजन चौधरी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन कोरोना के मुद्दे पर उनके तेवर नरम दिखे। हम लोग सोचते हैं कि सरकार के करने के अलावा हमें भी कुछ करना चाहिए, आम लोगों को भी तरफ से कुछ करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने गरीबों की मदद के लिए खाना पकाया तो कांग्रेस नेता और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सफाई का बीड़ा उठाया। वो राज्य के रिहायशी इलाकों में सैनिटाइजेशन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी से घरों की दीवारों और पौधों समेत मोटरसाइकिल पर केमिकल छिड़का। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के कोलार में प्रशासन की तरफ से मजदूरों की मदद की गई। एक कम्युनिटी हॉल में करीब 1300 मजदूरों को ठहराया गया, जहां उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया। आंध्र प्रदेश के रहने वाले ये मजदूर कर्नाटक में काम करते थे, जो अपने अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में कोलार प्रशासन आगे आया और उसने आंध्र प्रदेश में स्थानीय प्रशासन से बात करके मजदूरों को बॉर्डर पार करवाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर पर क्वारंटीन के नियम तोड़ने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव राजेश खुल्लर 20 मार्च को अपनी विदेश यात्रा से भारत लौटे थे, जिसके बाद उन्हें 4 अप्रैल तक क्वारंटीन में रहने को कहा गया था और उनके सरकारी आवास के बाहर इसका नोटिस भी लगाया गया था। लेकिन आरोप है कि राजेश खुल्लर ने इस दौरान अपने ऑफिस के कर्मचारियों और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि हरियाणा सरकार ने राजेश खुल्लर पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान राजेश खुल्लर के आवास पर लगाया गया नोटिस भी गायब मिला, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत नया नोटिस लगाया। कर्नाटक में कई किसानों को बड़े पैमाने पर सब्जियों और फल फेंकने पड़ गए। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद ये लोग फल और सब्जियों को बाजार तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से उन्हें बड़े पैमाने पर इकट्ठा सब्जियों और फलों को सड़कों पर फेंकना पड़ा। किसानों के पास फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए कोई साधन भी नहीं है और इसलिए वो सड़कों और नदियों में उन्हें फेंक रहे हैं। कई किसानों ने बाजारों में जैसे तैसे सब्जी और फल पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें इतने बड़े पैमाने पर फल और सब्जियां खरीदने वाले नहीं मिले और इसलिए उन्होंने मजबूरी में उन्हें सड़क पर फेंक दिया। कर्नाटक के मंगलुरु में लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना वायरस न फैले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग यानी लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाने की अपील की थी। लेकिन मंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील बेअसर दिखी और सब्जियां खरीदने के लिए मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मंडी में इतने लोग जमा हो गए कि वहां चलना मुश्किल हो गया। हालांकि खरीदारी के लिए पहुंचे कुछ लोग मास्क पहने दिखाई दिए, जबकि कई लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आए। वहीं सूरत की एक मंडी में तो इससे भी बुरे हालात दिखे। ये मंडी लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। इस दौरान लोग एक दूसरे के बेहद पास खड़े नजर आए और उनमें सब्जियां खरीदने की होड़ मची रही। दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़ा मामला सामने आने के बाद गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एक ऐसा पैनिक क्रिएट कराया है कि जो आसपास की हमारी सरकारें और देश के लिए इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम नहीं हो सकता। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री चाहता हूं कि केजरीवाल को पकड़े, बंद करें, जेल भेजें इसे। और जो लोग वहां मौलवी थे उनको जूते मार के बंद करें, जेल भेजें। उनको जूते मारे जाए, जेल भेजा जाए। ऐसा निकम्मापन का काम किया, इससे ज़्यादा वाहियात हरकत कोई कर नहीं सकता। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का मैं समझता हूँ कि दुनिया में नहीं है। कलंकित किया पूरी दुनिया के अंदर भारत का चेहरा है आदमी। गुजरात के दहेगाम में एक आदमी की शर्ट का रंग उसके लिए भारी पड़ गया। वहां पुलिस लॉकडाउन के दौरान सड़क पर घूम रहे एक आदमी का पीछा कर रही थी। इस बीच वो आदमी तो बच निकला, लेकिन उसी रंग की शर्ट पहने एक दूसरा आदमी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गया। इससे पहले वहां कुछ लोग एक बंद दुकान के सामने खड़े नजर आए। सामने सड़क से कुछ मोटरसाइकिलें भी गुजरती दिखी। इसी वक्त नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए एक लड़का पुलिस वालों से बचकर भागता नजर आया। हालांकि वो लड़का तो वहां से भागने में कामयाब रहा,
लेकिन पुलिस वाले ने ठीक वैसी ही शर्ट पहने हुए एक दूसरे लड़के को धर दबोचा। इससे पहले कि वो लड़का पुलिस वाले को कुछ समझा पाता, पुलिस वाले ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। पिट रहे लड़के ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार वो लड़का सड़क पर ही गिर पड़ा। इस दौरान वहां खड़े एक दूसरे आदमी ने भी पुलिस वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह भड़का पुलिस वाला उस आदमी को भी घर के अंदर जाने की हिदायत देने लगा। पिटाई के बाद लड़के को वहां से जाने की चेतावनी देकर पुलिस वाला भी आगे बढ़ गया। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जेलों में बंद कैदियों को भी छोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल से 154 कैदियों को रिहा किया गया। इन कैदियों में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी शामिल हैं, जिन्हें जेल से रिहा किया गया। हालांकि सभी कैदियों को 30 मई के बाद वापस जेल में आना होगा। पिछले कई महीनों से गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा मेरे झूठे मुकदमे पर गैर जमानती वारंट से लेकर परेशान करने का प्रयास हुआ है, लेकिन कानून पर भरोसा रखते हुए जो भी कुछ होगा उसका सहयोग करेंगे। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए बीएमसी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीएमसी के कर्मचारी रोजाना अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटे हैं, जिसके लिए ये सभी कर्मचारी सुबह सुबह कुर्ला के एक सरकारी स्कूल में इकट्ठा होते हैं और वहां से मशीनें और केमिकल लेकर अपने अपने इलाकों को सैनिटाइज करने पहुंच जाते हैं। हर रोज बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर देखें अगर आप तो दिखाई पड़ेगा कि अपनी गन्स के साथ हर एक इलाके में निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बीएमसी के कर्मचारियों ने बताया कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का पता चलता है वहां केमिकल से सैनिटाइज किया जाता है, जबकि बाकी इलाकों में फॉगिंग की जाती है। ये मशीन है और वो दवा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो एमसीआर करके जहाँ पे कोरोना का केसेस लाया है वहाँ पे मारने जा रही है। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने झोपड़पट्टियों को खाली करवाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि झोपड़पट्टियों में एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। इन जगहों पर लोग सार्वजनिक टॉयलेट और बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। झोपड़ियों को खाली करवाने के बाद वहां रहने वाले लोगों को शहर की खाली इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, होटलों और धर्मशालाओं में रखा जाएगा। इसके लिए बीएमसी ने ऐसी इमारतों की पहचान करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए। खबर है कि खाली इमारतों में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि कोरोना के मरीजों के संपर्क में आ चुके लोगों को अलग रखा जा सके। जिन इमारतों में लोगों को रखा जाएगा वहां बीएमसी खाने पीने और दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा इमारतों के इस्तेमाल के लिए बीएमसी उनके मालिकों को किराया भी देगी। फिलीपींस में एक चेक पॉइंट पर तैनात जवान डांस करने लगे। कोरोना वायरस की वजह से फिलीपींस में लोगों के बाहर निकलने पर सख्ती है। ऐसे में वहां जगह जगह पुलिस और सेना का पहरा है, लेकिन ड्यूटी के दौरान तनाव दूर करने के लिए 3 जवान नाचने लगे। डांस करते वक्त तीनों के बीच गजब का तालमेल भी दिखा। जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथी ताली बजाने लगे। सरकार की सख्ती के बावजूद यूपी के मुरादाबाद में कुछ लोगों ने सड़क किनारे रेहड़ियों पर खाने पीने का सामान बेचकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। लॉकडाउन के दौरान खुले में खाने पीने का कोई भी सामान बेचने पर रोक है, जिसके बावजूद कुछ लोग सड़क किनारे रेहड़ियों पर खाने पीने का सामान बेचते नजर आए। किसी ने गली के मोड़ पर छोले चावल की दुकान खोल ली तो कोई रेहड़ी पर शिकंजी बेचता दिखा। हालांकि इस दौरान कुछ ही ग्राहक वहां खाने पहुंचे। वहीं इन दुकानदारों ने लॉकडाउन में सामान बेचने को अपनी मजबूरी बताया। मजबूरी में हमने ये कदम उठाया। तो क्या सफाई हम जो रख रहे हैं, खूब सारा सामान हमारा ढका हुआ है। उधर प्रशासन ने भरोसा दिया कि ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। स्ट्रीट फूड किसी भी तरह का बिक रहा है गैर कानूनी है, उनको बंद किया जाएगा। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में रेस्टोरेंट बंद होने से खाने की तलाश में करीब 25 से 30 चूहे सड़कों पर आ गए। लॉकडाउन की वजह से वहां के सभी रेस्टोरेंट और सड़कें पूरी तरह से खाली पड़ी हैं और यही वजह है कि रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगह में छिपे रहने वाले चूहे खाने की तलाश में सड़कों पर निकल आए। सड़कों पर लोगों की आवाजाही नहीं होने की वजह से भी वो बड़े आराम से घूम रहे हैं और इधर उधर पड़े कूड़े करकट में खाने की तलाश कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें मंत्रालय ने लोगों को रोजाना गर्म पानी पीने की सलाह दी। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए हर रोज 30 मिनट योग करने का सुझाव दिया। इसके अलावा खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी बातें बताई गई। इनमें रोजाना सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश और हर्बल चाय पीने का सुझाव दिया गया। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्के का काढ़ा पीने की भी सलाह मंत्रालय ने दी। खांसी और गले में तकलीफ के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ उपाय बताए गए। इसके लिए लौंग पाउडर और शहद को मिलाकर खाने की सलाह दी गई। हालांकि मंत्रालय ने साफ बताया कि वो इन सुझावों से कोरोना के इलाज का दावा नहीं करता। नागपुर में लॉकडाउन के बीच बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को सुधारने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़कर सड़क पर योग करवाया और उन्हें कोरोना वायरस के खतरे के बारे में भी बताया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और 1-1 मीटर के फासले पर बनाए गए गोल घेरे में ही सभी को खड़ा करवाकर योग करवाया गया। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को लॉकडाउन के दौरान बिना काम के दोबारा घूमते पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और उन्हें छोड़ दिया। ये हाथों से ऐसे करिए, पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होइए। अमेरिका के मैरीलैंड में जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए अपना पूरा जेब खर्च दान करने वाले 7 साल के एक बच्चे की तारीफ हो रही। केविनो बेल नाम का ये बच्चा कोरोना वायरस की वजह से घरों में कैद बुजुर्गों को खाने पीने का सामान पहुंचा रहा और इस काम के लिए उसने अपने जेब खर्च से बचाए गए पैसों का इस्तेमाल किया। 7 साल के इस लड़के ने अपने पैसों से राशन और खाने पीने का सामान खरीदकर जरूरतमंद बुजुर्गों के घर तक पहुंचाया। इस काम के लिए उसने $600 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 45,000 रुपए खर्च किए। ये रकम उसने अपना जेब खर्च जमा करके जुटाई थी। उसके इस काम की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ की। In Maryland, a 7-year-old boy used his own birthday money to buy meals for dozens of senior citizens. बच्चे की हिम्मत देखकर कई दूसरे लोग भी उसके साथ आ गए। इनमें कई लोगों ने उसकी मुहिम के लिए पैसे दिए, जबकि एक रेस्टोरेंट ने खाने के पैकेट देकर उसकी मदद की। देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी लोग खुले में घूमने से मान नहीं रहे हैं। गुजरात के अमरेली में भी लोग पुलिस की रोक के बाद भी सड़कों पर घूमने के लिए निकल रहे हैं और पुलिस की तरफ से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है। इससे लोग अनसुना कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की मदद करने के लिए युवा लोगों की एक टीम आगे आई। ये टीम पुलिस के साथ मिलकर लोगों को लॉकडाउन के फायदे समझा रही है और कोरोना के खतरे से बचने के लिए उनसे घरों में ही रहने की अपील कर रही है। असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन की वजह से फंसे कुछ कश्मीरी लड़कों की पुलिस ने मदद की। बताया गया कि एक प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए ये लड़के गुवाहाटी आए, लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद अपने घर नहीं जा सके। जिसकी खबर मिलते ही पुलिस उन तक पहुंची और उनके खाने का इंतजाम किया। बताया गया कि उन लड़कों ने वहां रहने के लिए एक मकान किराए पर ले लिया, लेकिन उनके सामने खाना बनाने की परेशानी खड़ी हो गई। उनके पास न तो चूल्हा था, न ही खाने पीने का सामान, जिसके बाद उनके मकान मालिक ने उन्हें चूल्हा और सिलेंडर दे दिया और बाकी मदद पुलिस ने कर दी। उन्होंने अभी हम लोगों को ये सब राशन दिया है और उसके लिए हम लोग असम गवर्नमेंट और स्पेशली SHO गुरचू को बहुत थैंकफुल है। उन्होंने हम लोगों का इतना मदद किया है। हालांकि ये लड़के जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें कुछ दिनों तक वहीं रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने कोरोना पर लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। रैली निकालकर पुलिस ने अब तक लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। पुलिस ने लोगों से ये अपील भी की कि वो आगे भी इसी तरह लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे। पुलिस की ये बाइक रैली पुलिस कंट्रोल रूम में शुरू हुई और कई शहर के इलाकों से होती हुई गाँव में भी गई।